नमस्कार बच्चों, हमारे चैनल एसजी लर्निंग पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल परीक्षा 2021-22 विषय हिंदी का प्रश्न पत्र। यह मॉडल प्रश्न पत्र है। इसमें से 100% प्रश्न आने की संभावना है। समय 3 घंटे का रहेगा। पूर्णांक 80 है। कुछ आपको निर्देश दिए रहेंगे। निर्देश पहला है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनके लिए 1 × 32 यानी कि 32 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे तथा शब्द सीमा लगभग 30 शब्द की रहेगी। प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। शब्द सीमा लगभग 75 शब्द रहेगी। प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। शब्द सीमा लगभग 120 शब्द है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। दिया है, भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए श्री शंकराचार्य महाप्रभु वल्लभाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री शुक्राचार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाप्रभु वल्लभाचार्य। दूसरा दिया है, निबंध के प्रमुख तत्व हैं। ऑप्शन 2, 3, 5 या 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। निबंध के 5 प्रमुख तत्व होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न दिया है, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। तो आंचलिक उपन्यास किसे माना जाता है? ऑप्शन दिए हैं, मैला आंचल, देहाती दुनिया, गोदाम या गबन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैला आंचल। आंचलिक आंचल, इससे आप याद रख सकते हैं। प्रश्न द दिया है, काव्य के भेद हैं। तो आपको बताना है काव्य के कितने भेद हैं। 4, 2, 3 या 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। काव्य के 2 भेद होते हैं, एक तो दृश्य काव्य और एक श्रव्य काव्य। काव्य के 2 भेद होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। रस के अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? ऑप्शन दिए हैं 4, 5, 6 या फिर 8। इसका सही आंसर हो जाएगा 4। रस के 4 अंग होते हैं। प्रश्न दिया है, समास के भेद। समास के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या फिर 6 होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। प्रश्न 2, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। छायावाद के प्रमुख आधार हैं नागार्जुन या फिर जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख आधार हैं। दूसरा दिया है,
सूरदास का जन्म सन खालिस्तान में माना जाता है? 1478 ईस्वी या 1378 ईस्वी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1478 ईस्वी। सूरज कब निकलेगा, यह रचना किसकी है? महादेवी वर्मा या स्वयं प्रकाश? तो यह रचना सूरज कब निकलेगा स्वयं प्रकाश की है। जॉर्ज पंचम की नाक की रक्षा के लिए खालिस्तान तैनात कर दिए गए थे? हथियारबंद पहरेदार या कलमबंद पहरेदार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हथियारबंद पहरेदार। खालिस्तान एक महाकाव्य है, कौन सा इनमें से कौन सा एक महाकाव्य है? पंचवटी या साकेत? तो पंचवटी एक महाकाव्य है। अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ खालिस्तान है, इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो मूर्खों में अल्पज्ञ ज्ञानी इसका सही आंसर हो जाएगा। हड्डी पसली एक करना मुहावरे का अर्थ होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिक मारना। जोड़ियां देख लेते हैं। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल ये क्या है? कहानी संग्रह। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र है। ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी। जॉर्ज पंचम की नाक तुझे कमलेश्वर। मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञेय जी की रचना है। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा पंक्ति में अनुप्रास में उपमा अलंकार है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। प्रश्न 4, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। नई कविता का प्रारंभ किस सन में माना जाता है? तो यह माना जाता है 1954। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु। पाठ छाया मत छूना के कवि का नाम लिखिए। तो इसके कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर। बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? इसलिए अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि वह उनका ख्याल रखना चाहती थी। मात्रिक छंद की परिभाषा लिखिए। जिस छंद में मात्राओं की गणना होती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। जिन छंदों में मात्राओं की
गणना की जाती है, उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। तो याद रखना, तुम तो कालू हॉक जनु लावा, इस पंक्ति में निहित अलंकार का नाम लिखिए। इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अनेकार्थी शब्द की परिभाषा लिखिए। ऐसा शब्द जिसके एक से अधिक या अनेक अर्थ निकलते हों, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। प्रश्न 5वां दिया है, सत्य असत्य लिखिए। प्रयोगवाद के जनक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ माने जाते हैं, तो ये हो जाएगा सत्य। नाटक विद्या में अभिनय तत्व को सम्मिलित किया गया है, ये भी सत्य हो जाएगा। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग नहीं है, ये गलत हो जाएगा। भोलानाथ का असली नाम तारानाथ था, ये भी गलत हो जाएगा। चौपाई छंद में 4 चरण में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, ये सत्य हो जाएगा। निपात शब्दों का प्रयोग वाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। प्रश्न 6 दिया है, भक्तिकाल की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा में दिया है प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 7वां दिया है, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा कवि ऋतुराज का शिल्प सौंदर्य लिखिए। प्रश्न 8वां दिया है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं, कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा में दिया है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। प्रश्न 9वां दिया है, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में दिया है, महाकाव्य किसे कहते हैं, किसी एक महाकाव्य का नाम लिखिए। प्रश्न 10वां दिया है, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में दिया है, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न 11वां दिया है, कहानी की परिभाषा लिखिए एवं प्रेमचंद की कोई 2 कहानियों के नाम लिखिए। अथवा में दिया है, आत्मकथा विद्या का परिचय लिखते हुए एक लेखक का नाम व उनकी एक रचना का नाम लिखिए। प्रश्न 12वां दिया है, लेखक स्वयं प्रकाश अथवा लेखिका मन्नू भंडारी की कोई 2 भाषागत विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 13वां दिया है, एक कहानी, यह भी आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। अथवा में दिया है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। प्रश्न 14वां दिया है, निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में दिया है, समास के प्रकारों के नाम लिखिए। प्रश्न 15 दिया है,
लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। अथवा में दिया है जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। प्रश्न 16 दिया है महाकाव्य एवं खंडकाव्य में कोई 3 अंतर लिखिए। अथवा में दिया है स्थायी भाव एवं संचारी भाव में कोई 3 अंतर लिखिए। प्रश्न 17 दिया है मुहावरे एवं लोकोक्ति में कोई 3 अंतर लिखिए। अथवा में दिया है विज्ञापन लेखन एवं सूचना लेखन में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 18 में आपको अपठित गद्यांश दिया है, इसको पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर देना है। अथवा में एक पद्यांश दिया है, इसको पढ़कर इनके उत्तर देना है। प्रश्न 19 दिया है लेखिका मन्नू भंडारी के साहसिक व्यक्तित्व पर एक अनुच्छेद लिखिए। अथवा में दिया है दो मित्रों के बीच मेरी प्रिय कहानी विषय पर संवाद लिखिए। प्रश्न 20वें में निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। प्रश्न 21 में भी आपको एक गद्यांश दिया है, उसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। प्रश्न 22वां दिया है मान लीजिए आपकी कक्षा 10वीं की अंक सूची की मूल प्रति गुम हो गई है। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को आवेदन पत्र लिखकर अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। अथवा में दिया है अपनी शैक्षिक प्रगति से अवगत कराने हेतु पिताजी को पत्र लिखिए। प्रश्न 23वां दिया है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। मेरा देश भारत, पर्यावरण प्रदूषण समस्या व समाधान, जल ही जीवन है, कंप्यूटर का हमारे जीवन में महत्व, दहेज प्रथा। अगर इन सभी प्रश्नों का हल चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर इन सब की PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।